नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एकदम चौंका देने वाला है। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी और बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया के करीब ज़िंदगी में आजकल अपराध भी सोशल मीडिया के ज़रिए होने लगे हैं। तो आज की हमारी क्राइम की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। करनाल का एक गांव हरदासपुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल की महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो जाती है। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर ही कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घरवालों ने घरौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, किसी से कोई शिकायत या परेशानी भी नहीं थी। अचानक कहाँ ये राज बना हुआ था कि वो एकदम से बिना बताए कहाँ गायब हो गई। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमय मामले की जांच सीआईडी स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये था कि जिस रोज से राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज से उसी गांव की एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई थी। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच तक नहीं हुई। ऐसे में सीआईए स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पड़ताल की और इस कोशिश में उन्हें एक चौंका देने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रहा था। भला ये कैसे मुमकिन है? एक लड़की जिसकी मौत कुछ दिन पहले हो गई है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और उसकी लोकेशन भी दिखा रहा था। अब सीआईए स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो शक था, शक सही भी निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट्स और जलने से मर गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी, तो फिर सवाल था कि आखिर मरा कौन है। जवाब था कि मरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी। जी हाँ दोस्तों, उस शॉर्ट सर्किट में जो महिला मरी थी वो दरअसल राजवंती देवी थी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उससे पहले से तैयार रखी थी, बस वो मौके का इंतजार कर रहे थे। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उनके घर वाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उन्होंने राजवंती को घोटा, फिर करंट लगाया और फिर उसके कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश को जला दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उससे शादी करके शामली में ही रहने लगी थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही राजवंती देवी की मौत की राज का पर्दा भी फाश हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे एक फेसबुक की दोस्ती ने कैसे एक मर्डर को जन्म दिया, किस तरीके से इतनी घिनौनी हरकत जो है वो एक 25 साल की लड़की द्वारा की गई।
आज की कहानी में बस इतना तक। अगली कहानी में मिलेंगे एक नई और काइंड स्टोरी के साथ। तब तक